हे ईश्वर मुझे उठा ले इसी वक्त। इस्लाम का नाम लेकर इन कौम को भी बदनाम कर रहे हैं और सनातन को भी बदनाम कर रहे हैं। जिस तरीके के बात ये कह रही है तो मुझे विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने आंसू भी झूठे लग रहे हैं। देखिए, हिंदुओं से मांगेंगे भीख और फंडिंग करेंगे बाहर जाके मुसलमानों को। दरसों की आड़ में चलता है। ऐसे तथाकथित मदरसे बने हुए हैं, उसको भी फंडिंग जाता है और यही किन्नर जिहाद और ये जिहादी किन्नर ही फंडिंग करते हैं। वो खाने में थूक मार के एक मिनट तो मुसलमान खिलाते हैं। उस तरह जिहादी नहीं है उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। जिहादी नहीं है उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। पूछना चाह रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि जबरन धर्मांतरण नहीं होता है, तो मुझे ये बताइए पर्सिया ईरान कैसे बन गया, फिर कांधार जो है अफगानिस्तान। रंग महल में मंदिर न बन के मस्जिद बन गया उसके अंदर, और जबरन वो सागर की रानी ठाकुर को कहते हैं कि आप इस्लाम कबूल करें और गौ मांस खाए तो आपको हम इलाका देंगे। तो मैं कहती हूँ इलाका क्या आपके पूर्वजों ने लेकर आए थे? आते हैं आज की खास मेहमान किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हिमांगी सखी जी का। हिमांगी सखी जी प्लीज आइए। प्लीज हिमांगी सखी जी बैठिए। तो हिमांगी सखी जी के कई सारे सवाल हैं और कई आरोप भी हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं हाजिक खान जी, इस्लामिक स्कॉलर है, तालियां बजती रहनी चाहिए। मुमताज आलम रिजवी साहब है, इस्लामिक स्कॉलर। नाजिम खान है हमारे साथ, इस्लामिक स्कॉलर। फजरुल रहमान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और नवाबुद्दीन मलिक साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर। मैं हिमांगी जी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मैं आप ही का बयान जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जयपुर में, जी। आपने जो कहा था एक बार वो आपको सुनाना चाहते हैं, दर्शकों को भी प्लीज प्ले करें। सनातनी किन्नरों को इस जिहादी किन्नरों से बचा लो। जागो जागो हिंदुओं, जागो बच्चों को जागो। हम मुझे जिस तरह से मारने की धमकियां आई है सोशल मीडिया में वीडियो से, खुलेआम धमकियां दे दी तथाकथित महामंडलेश्वरों ने। हिमांगी जी जी कौन जान लेना चाहता है आपकी और क्यों? कहते हैं ना, हमारे ही घर के लोग हमारा जान लेना चाहते हैं। हमारा ही किन्नर लोग हैं वो ही जान लेना चाहते हैं। जो जिहादी सोच रखते हैं, जो जिहादी मेंटालिटी के किन्नर है, वो ही हमारी जान के दुश्मन बने हैं। और जो तथाकथित अपने आप को त्रिपुंड लगाए हुए महामंडलेश्वर कहते हैं, वही हमारे जान के दुश्मन बन के बैठे हैं। ये आरोप तो बड़ा गंभीर है। बिल्कुल, देखिए कोई अगर आपको धमकी देता है, कोई आपको मारने की कोशिश करता है, ये बिल्कुल बहुत बड़ा क्राइम है। और उसमें मैं कहूँगा जो भी सरकार है उसको चाहिए कि फ़ौरन जो है तो उसका पता लगाए और उसको एक्शन ले। लेकिन जिहाद कहाँ से आपको याद आ गया? एक आपकी तो लंबी तारीख रही है जिहाद। क्या आप ऐसा लग रहा है कि जैसे आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि जब जिहाद बोलेंगे तो न्यूज़ चलेगी, तो क्या आपने लफ्ज़ इसलिए ऐसा नहीं है कि जिहाद एक ट्रेंड चला हुआ है। ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि जिहाद एक ट्रेंड है। देखिए, लव जिहाद से बढ़कर है ये किन्नर जिहाद। ये किन्नर जिहाद जो हो रहा है ना, ये बढ़कर है। जिहाद क्या है आप मुझे बताइए? जिहाद क्या है? जिहाद एक सोच है, एक ऐसी मेंटालिटी है कि जो मन में भरी हुई, दिमाग में भरा हुआ है कि इनको हमें इस्लाम कबूल करवाना है, और वो भी जबरन। हम कहते हैं, सुनिए ना मेरी बात, पूरी बात सुनिए, कि जब भी हम हिंदू भी कभी किसी को ये नहीं कहते हैं कि आप जबरन हिंदू बने। हमने कभी कहा है, कहीं सुना है तो मुझे बताओ। मैं आपको बता, हम लोगों ने कभी नहीं कहा, हिंदुओं ने कभी नहीं कहा कि जबरन। मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए ना जी मेरी बात। नहीं, आपने कह दी बात, मेरी भी सुनिए। मेरी भी मैंने पूरी बात नहीं कही है। नहीं तो अरे तुम अब इसी में सुन लीजिए, फिर कह दीजिएगा। अभी पूरा टाइम देखिए, पहले तो ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इकराहा फिद्दीन,
दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है। फिर हम बार बार ये पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमारा दीन हमारे लिए, आपका दीन आपके लिए। तो इसमें कहाँ से जिहाद आ गया? मुगलों का दौर भी था, तब भी तमाम लोग मुगलों थे। के टाइम ठीक है, से हाँ, नहीं किन्नर जो है ना, मुगलों के टाइम में भी किन्नरों का इस्तेमाल हुआ, नाचने गाने वाला उनको बना दिया, उनको अपनी सेविकाएं बना के रख लिया, है ना। तो उस वक्त भी किन्नरों का शोषण हुआ था। और उससे पहले उस नहीं, समय नहीं, उससे पहले नहीं, उस समय से जो चला आ रहा है वो सारा मैंने वीडियोस भेजा भी है, दिखाया भी है कि किस तरह से धर्मांतरण की शुरुआत हुई। वो हुआ मुगल के टाइम से शुरुआत। आपने कहा कि बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। बहुत बुरी तरीके से। क्या टॉर्चर किया जाता है? टॉर्चर मीन्स अगर आप इस्लाम नहीं कबूल करेंगे तो आपको इलाका नहीं मिलेगा मांगने के लिए, आपकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। हमारे किन्नर समाज के अंदर होता है ये बात। नहीं, कौन है आपके सरदार हैं, आपके कौन है कि आम लोग हैं कौन? मैं चाहूंगा कि अब हाजिक खान एक एक करके बाकी बात मेहमान, नहीं मुमताज आलम रिजवी जी मैं आपके पास आऊंगा। हाजिक खान जी, आरोप बहुत गंभीर लगा रहे हैं और इनको जान से मारने की धमकियां भी मिली। खुलेआम वीडियोस है जान से मारने की धमकी के, खुलेआम वीडियो सोशल मीडिया पे है। देखिए बात यह है कि अगर इन्हें कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है, वो हमारे देश के संविधान की अवहेलना कर रहा है, एक आदमी की जान लेने की कोशिश कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी किन्नर हो, किसी मंदिर का या किसी मस्जिद का मौलाना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई कड़ी से कड़ी होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि इस्लाम आज तक ज़बरदस्ती से नहीं फैला। इंडोनेशिया, मलेशिया में 90% 80% मुसलमान है, वहाँ तलवार भी नहीं चली। गलत बयानी कर रही है, जबरन फैलाने की कोशिश। ये गलत बयानी कर रही है, जानकारी नहीं। एक मिनट मैडम, मैडम आपने कहा, मैं बोला नहीं, एक मिनट आप पहले मेरे को नहीं, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने इस्लाम की बात आपके दिमाग की है। यहाँ इस्लाम की बात मैं नहीं कर रही हूँ। सबका अपना कर्तव्य बनता है अपने मजहब, अपने धर्म की रक्षा करना। हमारा भगवत गीता भी कहता है धर्मो रक्षिते रक्षिता, तो धर्म की रक्षा, मजहब की रक्षा, हम सारे मजहब का रिस्पेक्ट करते हैं। आपने हम सारे मजहब का रिस्पेक्ट करते हैं। आपने मुगलों को भी एक करके बोले प्लीज, एक करके सही बात बोल रहे हैं। मुगलों को भी कह दिया कि मुगलों ने भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया। इस्लाम में ऐसे मुसलमान की जरूरत नहीं है जिससे जबरदस्ती किया जाए, ये इस्लाम का वो है। तो फिर ये जिहाद करा कौन? अभी 13 लाख 5 साल में 13 लाख जिस शब्द का इस्तेमाल ये बार बार कर रहे हैं, चली भाई, ये जिहाद फिर 13 लाख दुनिया में करवा कौन रहा है? हाजिक भाई, कौन सी तलवार चली? हाजिक भाई, हाँ देखिए, जिस तरीके से हिमांगी जी ने कहा कि इनको जान से मारने की धमकी दी, तो हम भारत सरकार और राज्य सरकार से अपील करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए जो इनके जान लेने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ एक चीज और मैं कहना चाहता हूं भाई, आपने कहा कि जिहाद किन्नर, भाई हम तो सभी किन्नरों को एक समान समझते हैं और हमारे बुजुर्ग तो किन्नरों का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन आपने जो जिहाद किन्नर का, भाई वो किन्नर में जिहाद कहां से आया? तो अभी आपने एक चीज और कही कि सोच के लिए, लेकिन अगर जिहाद का असली मतलब आप लोग समझ जाते तो इस तरीके का तर्क नहीं देते। नहीं समझ जाते। हमको जिहाद का मतलब पता है। जिहाद का मतलब कहा कि धर्म परिवर्तन की बात कही आप लोगों ने। सुनिए आप, नहीं आपने जिहाद धर्म परिवर्तन वाली बात कही है, ऐसा नहीं है। We know about the jihad also। जिहाद का मतलब क्या है तो मैंने वो बताया है। क्या मतलब कि है? एक जबरन धर्म इंसान परिवर्तन अपनी नहीं, आप झूठ बोलते मेंटालिटी, हैं। नहीं आप झूठ अपनी बोलते हैं, सोच ऐसे बना के रखा है कि भाई नहीं, इनका धर्म परिवर्तन करवाना है तो करवा के हम रहेंगे, और जबरान उसके ऊपर प्रेशराइजेशन करना, तो उसको जिहाद नहीं करेंगे तो और क्या कहेंगे? लैंड जिहाद हो गया है, वो लव जिहाद हो गया, मगर ये किन्नर जिहाद ये सबसे बड़ा जिहाद है। और आने वाले समय में भारतवर्ष को बहुत बड़ा खतरा है इस किन्नर जिहाद के माध्यम से। ये देखिए, मैं कहीं झूठ नहीं बोल रही हूँ जी, आप ऐसा बात न करें मौलाना जी। भाईजान आप ऐसा बात ना करें, मैं जो बोल रही हूँ वो सच से बोल रही हूँ। आप सच नहीं बोल रही हैं। नहीं जी, नहीं, पॉलिटिकल बयान दे रही हैं। जिहाद के नाम से आप पॉलिटिकल बयान दे रही हैं। बोल दिया, आप पॉलिटिकल बयान दे रही हैं। आप प्लीज पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। नो नो, दिस इज नॉट सोशल मीडिया की आप अपोज हैं, आपको कुछ नहीं जानकारी। सोशल मीडिया पे आपने जो ये जिहाद है, जिहाद जिहाद है।
इसको Not जिहाद social कहते हैं। religious. एक सेकंड, हर जगह जिहाद, इसको जिहाद कहते बहस हैं। को- नहीं, नहीं, लाओ जिहाद, लाओ जिहाद, किन्नर बहस में मैं आगे बढ़ूं, मैं बाकी के मेहमानों का भी रुख माध्यम करूं। से अपने कौम को बढ़ाने का काम हो रहा हिमांगी है। सखी जी, हम हिमांगी अपनी कौम सखी जी, को बढ़ाने के लिए कुछ क्लियरों की तरफ से एक मैं ये भी सेकंड। कहूंगी फिर आपसे, हम लेकिन किसी के दीन की हम बुराई नहीं करेंगे, किसी मजहब की बुराई नहीं करेंगे। हम हमने अपने दीन को कोई बढ़ाने मजहब के लिए की बुराई 1000 नहीं दलील की देंगे। है। ठीक है। लेकिन कोई किसी के दीन को हम मजहब बुराई की नहीं हम बुराई करेंगे। कर ये इस्लाम नहीं मना रहे। करता है। हमने आप दीनदार आज किसी के दीन को तक मुसलमान किसी के खान पे मजहब ध्यान में की- इन्वॉल्व कर रही हैं। सुनिए जी, ये मौलाना मजहब जी, मजहब इस्लाम को टारगेट कर रहे हम हैं। किसी के मजहब मजहब इस्लाम की को बुराई टारगेट कर रहे हैं, नहीं इस कर तरीके का तर्क हम देके। कोई इस्लाम को टारगेट नहीं कर रहे। नहीं, आप ये टारगेट गलत कर रहे हैं आप। आक्षेप है। आप टारगेट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं टारगेट कर रहे हैं, इस्लाम को टारगेट, ये कह रहे हैं कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं जो ऐसा ऐसी जबरदस्ती कराना चाहते हैं। लोगों क्या कह रही है? शिकायत मजहब है, को उलाना नहीं इसमें है, शिकायत नो की। टारगेट। पुलिस मैं ने शिकायत किसी की। भी पुलिस ने किसी भी शिकायत की। मजहब को टारगेट नहीं कर मैं रही कह रहा हूं, अरे आपने मैं आज इतनी सत्य एकता कह रही किन्नरों में इतनी जगह हूँ और कहीं एकता सत्य नहीं है। सुनने एक की सेकंड, ताकत एक है सेकंड, तो किन्नरों ठीक है। में जितनी सेकंड, एकता है इतनी एक एकता सेकंड। हिंदुस्तान में किसी में भी मैं नहीं। फजलुर रहमान आप साहब, गलत बयानी मैं कर रही हैं। फजलुर रहमान साहब नहीं, से करूंगा। नहीं, हाजिक भाई, आप क्या बात हाजिक भाई, कर एक रहे सेकंड, मौलाना हाजिक भाई, साहब? हाजिक भाई, एक सेकंड, एक सेकंड। इस दौरान कुछ किन्नरों ने यह भी आरोप लगाया कि जो बधाई के पैसे मिलते हैं उन पैसों का इस्तेमाल मदरसे और मस्जिद बनाने के लिए किया जाता है, यहां तक कि वो पैसे पाकिस्तान भी भेजे जाते हैं। एक बयान आपको सुनाते हैं जो आरोप लगाया जा रहा है, प्लीज प्ले करें। हाँ सही। तुम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। यहाँ से कमाते हो, पाकिस्तान पे भेजते हो। सारे किन्नरों का मैं ऊपर तक जाके ये क्या हज करते हैं और क्या कैसे करते हैं, हिंदू का खाते मुसलमान के गुणगान कैसे गाते हैं, इसके पूरे प्रूफ लगाकर चाहो मेरी जान जाए या रहे, मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक जाऊंगी और हर एक की जांच कराऊंगी। ये मैं फजलुर रहमान साहब आपके पास आऊं, उससे पहले मैं चाहूंगा हिमांगी जी आप ही इस पर रोशनी डालें। ये पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है? देखिए, ये अमरावती के किन्नर है सारे, और जो इन्होंने कहा है इनके ऊपर आप बीती है धर्मांतरण जबरदस्ती के इस्लाम कबूल करो, गौ मांस खाओ। ये बात इन लोगों के साथ हुई है वहां पे, और इतना प्रताड़ना दिया गया है अमरावती के किन्नरों को कि वो रोड पे बाहर नहीं निकल सकते अपने घर के, इतना तक हो चुका है, अति से अति हो तो चुका पुलिस है। में शिकायत- फजलुर रहमान जी। भाई, कौन कर रहा है सुनिए जी, वो किन्नरों डंडों का से बोल रहे हैं, पीटा गया पुलिस है। में अमरावती के आपने किन्नरों नाम को बयान किया। डंडों से कौन लोग पीटा हैं, गया नाम है। बयान कीजिए। आपने एक नाम याद फजलुर रहमान जी, फजलुर रहमान, अमरावती में कौन किन्नर है जो इस तरह फजलुर रहमान है जी। ना, वीडियो दिखाना आपके हाजिक सामने। भाई। अमरावती के किन्नर है ना, नाम क्या? इतने सारे बैठे हैं अमरावती के किन्नर हैं, आपको क्या बायोडेटा फजलुर रहमान जी, चाहिए? फजलुर रहमान जी। पूरा देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बात का यहाँ से आगाज़ करता हूँ कि आपस में मिलजुल कर रहो तो जाने हम, और नफ़रत के शोलों से बचो तो जाने हम, कि बाद में बनना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पहले एक इंसान बनो तो जाने हम। वो सही कहा, मगर इंसान कौन है, कौन बन रहा है? देखिए, सब मैं अपना जब आप बोल रही थी तो बीच में मैं नहीं बोला। नहीं, तो ठीक अब मेरी गुजारिश ये है कि हाँ। कोई बीच में ना बोले, चाहे मुझे 1 मिनट मिले या 30 सेकंड मिले। मैं बहुत खामोशी से सबकी बातें सुनी। ठीक। देखिए, हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम लोगों के लिए सबसे बेहतरीन मुल्क है, और यहाँ का हिंदू मुसलमानों के लिए सबसे बेहतरीन दोस्त है। ठीक है, जैसे मुमताज़ भाई ने एक आयत पढ़ी, ला इकराह फिद्दीन, के दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो वो इस्लाम में नहीं है। क्या बात है, वाह। है? बहुत अच्छी बात कही। इस्लाम में नहीं है। मैं अब इस बात को इस्लाम मान्य करती हूँ आपकी मैं बात। जिहाद का थोड़ा सा ये बता दूं कि जिहाद कहते किसको है, कि जिहाद हर बुराई से रोकने वाले को जिहाद कहते हैं। मगर अगर यहाँ तो कोई जिहाद नहीं, मैं ऐसा हो रहा है, बुराई से रोका ही नहीं जा रहा है। अच्छा सुन तो लीजिए, कहाँ बुराई सुनने की से हिम्मत रोका जा रहा रखिए। है? मैंने सुना, आपको बहुत खामोशी से सुना, एक एक लफ्ज सुना, तो अब चंद सेकंड मुझे भी झेल लीजिए आप। तो बात यह है कि जिस तरीके से आपने कहा किन्नर जिहाद, कुरान जब ये कह रहा है कि ला इकराह फिद्दीन, तो ये कुरान में ज़बरदस्ती नहीं है, अल्लाह ताला कह रहा है कुरान के ज़रिए। अगर कोई ऐसा जिहाद कर रहा या कोई ऐसा काम कर रहा, वो तो कुरान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, तो हमारे लिए भी वो बाइस फ़ख्र नहीं है
हम उसके लिए शर्मिंदा है अगर कोई ऐसा काम करेगा। कर रहा है, हैं? Evidences अगर कोई कर है, रहा है तो उसको Evidences सजा मिलनी है। चाहिए और ऐसे सजा भी ऐसे ऐसी हो कि हमारा देश के भाई कानून के साहब हिसाब से। लेकिन नवाबुद्दीन जी, पसीने छूट जाए, FIR मैं नवाबुद्दीन जी, मैं नवाबुद्दीन जी, मैं चाहूंगा कि एक एक करके सवाल जवाब हो जाए। बंडल पहुंच जाते हैं, अच्छा, FIR से हिमांगी क्या जी, होता है? अच्छा हिमांगी जी, हिमांगी जी, FIR से क्या आपने होता है? आपने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें कही। अभी हमने आपको जी जी उसकी बातें भी सुनाई। आपने कहा कि मुंबई, जयपुर, अमरावती, यहां तक कि कुंभ मेले में, माघ मेले के अंदर घुसपैठ इन सब की हो जा रही है। ये क्या कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है क्या? आगे ये बहुत बड़ा नेटवर्क भी है और आगे जाके पूरे भारतवर्ष को पता चलेगा कि किस तरह से इस्लाम का नाम लेकर इन कौम को भी बदनाम कर रहे हैं और सनातन को भी बदनाम कर रहे हैं ऐसे लोग। मैं ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठा रही हूं और उनका नाम ही है किन्नर जिहाद। उसी को किन्नर जिहाद हम कहेंगे। जिस तरह से लव जिहाद निकला ना, तब क्यों नहीं इनकी आवाज उठी और आज बोल रहे किन्नर जिहाद होता ही नहीं ऐसा। किन्नर जिहाद है, है जी है। नवाबुद्दीन जी, नवाबुद्दीन जी, जी, एक तो बड़े शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में रह करके और वो इस तरह से सनातनी किन्नरों को सता रहे हैं। ये इन्होंने बताया कि मोहल्ले नहीं मिलते इनको, जहाँ से शादी ब्याह में जाते हैं कि बच्चा होता है बधाई के लिए जाते हैं, इनको मोहल्ले भी नहीं मिलते। अभी इन्होंने कहा बहुत ही शर्मदायक बात है कि हिंदुस्तान में इस तरह से इनके साथ हुआ है। और जो भी ये कह रही हैं अगर ये सच्चाई इनमें है तो मैं मजम्मत करूंगा इस चीज़ की। और मैं खास तौर से उन लोगों को कहूँगा बिल्कुल इस तरह के इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। नहीं, इन्होंने कहा कि इनकी हकमारी हो रही है और एक साजिश के तहत हो रही है। आपको बताऊं, सागर में जो कांड हुआ किन्नर का, मालूम है ना? FIR लिखने गई थी वो किन्नर। क्या है वो किन्नर? बेचारी माँ बाप के परिवार की ठुकराए हुए किन्नर। गलत बोल रही हो तो सही बताओ। बात है, सही बात है। परिवार से ठुकराए समाज से हुए ठुकराए हमारे हुए। वो किन्नर बेचारों को अपने कम्युनिटी में जाके अगर वहां पे भी सुख नहीं मिलेगा तो वो कहां जाएगा बेचारा? आप लोगों में तो ख्वाजा सराय नाम दिया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। दिया गया है ना? बिल्कुल दिया नबी के निकट माना गया है ख्वाजा सराय। मैं गलत बोल रही हूं तो आप मुझे बताइए, है ना? नबी खुसरो मगर एक चीज है, एक सेकंड मौलाना जी रुक जाइए। मैं बहुत भावुक हूं अंदर से और ये सब सुन के मैं अंदर से टूट गई हूं। ऐसा नहीं है, फिर भी मैं अपने विल पावर को स्ट्रांग रख रही हूं। क्यों? सागर में वो जो किन्नर सागर की है रानी ठाकुर, है ना, उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ है। उसका जो शिष्य मोना नाम है शायद उसका, उस बोलते हैं वो मर गई, मरवा दिया या फांसी पे चढ़ा दिया, वो अलग बात है। वही सागर के अंदर रंग महल बना है। रंग महल में मंदिर ना बन के मस्जिद बन गया उसके अंदर। और जबरन वो सागर की रानी ठाकुर को कहते हैं कि आप इस्लाम कबूल करें और गौ मांस खाए तो आपको हम इलाका देंगे। तो मैं कहती हूं, इलाका क्या आपके पूर्वजों ने लेकर आए थे? सबका पूरा अधिकार है इलाके के ऊपर, है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आज मेरा दिल रो रहा है, मैं देख रहा हूं आप, मेरा मन रो रहा है अंदर से। बिल्कुल दिल दुखा हुआ है। मैं कहती हूँ मेरी मृत्यु हो जाए, ये सब जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। हे ईश्वर, मुझे उठा ले इसी वक्त। अगर मैं जरा सा झूठ बोलती हूँ अपने मुंह से, या मैं कोई बोलते हैं ना, मैं कोई झगड़ा लड़ाई फैलाने वाली बात करती हूँ, या मैं कोई हिंदू मुस्लिम करती होगी, तो हे ईश्वर मुझे इसी क्षण उठा ले, अपने यहाँ बुला ले। नाजिम भाई देखिए भावुक हैं, मेरा मन बहुत दुखी है। आंखों में भाईजान। आंसू रोक रही हैं। आपको लग रहा है झूठ बोल रही हैं? अंदर से क्या आपको ऐसा लग रहा है कि झूठ बोल रही है? हिमांगी जी, अंदर से आप कहाँ दिल रो जाएंगे? रहा है। नहीं, आपके इस दुख में हम शामिल हैं। लेकिन मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके के बात ये कह रही है तो मुझे विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने इनके आंसू भी झूठे लग रहे हैं। देखिए, मैं ये कहता हूं कि मुझे बार-बार इस्लाम को टारगेट करने वाली बात मजहब इस्लाम मैंने गलत आसान होता है। अगर कहीं किसी को इंसाफ
इंसाफ नहीं मिला। जी तो आप कर दिया गलत कहते कह थे, वो रहे अपने हैं। समाज को छोड़ के जी मतलब आप आपको मानने गलत वाले। कह रहे ना- हैं जी। नहीं देखिए भाईजान, हम आपके भाईजान आस्था का सुनिए, आपका सम्मान करते भाईजान हैं, सुनिए, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं यहाँ पे। सुनिए, नहीं गलत बोल रहे हैं आप। आपके ऊपर नहीं कहा है, ना मैंने इस्लाम पे कहा है, मैंने कहा है किन्नर जो है जबरन इस्लाम आपसे कबूल विवाद करने किन्नरों की में हो बात जाता है तो उसमें भी कर हिंदू रही मुस्लिम हो। ढूंढेंगे आप। मैं आपसे विवाद होने चलिए के मैं बाद एक बार ऑडियंस की तरफ से लेना आप चाहता ये हूं। बात ना करें, किन्हीं के पास सवाल आप हो? ही जी। झूठे हैं एक नंबर। जी। मेरा नाम तेज प्रताप सिंह है। मेरा आप लोग से क्वेश्चन है, आप लोग करें इस्लाम में आज तक ना जबरन कुछ हुआ है ना किन्नर समाज तो छोड़िए, हिंदू के तरफ किया गया। स्टार्टिंग से जब इस्लाम इंडिया में आया तब से लेकर अभी तक जबरन हो रहा है, लव जिहाद, अब किन्नर जिहाद भी आया है। इस पे आप लोग फिर भी मना कर रहे हैं। स्टार्टिंग से तो यही काम आप लोग करते हैं। हाजिक जी। ठाकुर साहब क्योंकि आपको इसके ऊपर आपको उंगली इतिहास की उठती है। जानकारी नहीं है। एक मिनट सर, मेरी- मजहब पे उंगली उठ मैं रही है कहता हूं तो ये कि कभी इस्लाम कबूल ने करेंगे आज ही नहीं। तक किसी को जबरिया ला इकराफिद्दीन जो, एक मिनट आप सुनो, ला इकराफिद्दीन दीन में जबरदस्ती नहीं है। मेरा बेटा अगर नाफरमान हो जाए तो जबरिया उसको मुसलमान नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया वो करेक्टर से आया, अखलाक से आया, खुलेआम चल रहा मामलात से है आया, धर्मांतरण लोगों की मदद तो। करे। छोटा इसका मतलब आप लोग औरंगजेब को नहीं मानते हैं? औरंगजेब ने एक मुसलमान नहीं किया, ये आपको गलत बयानी है। अरे आप क्या गलत बोल रहे हैं? औरंगजेब किया, हम बता रहे हैं। आपको जानकारी औरंगजेब कौन सा 100 क्या- जनेऊ तोड़ के औरंगजेब हिंदू तो का कम नहीं ब्राह्मण था। का, उसके बाद वो वो कहता है नंबर वन है राइटर यार। है। आपके पास कोई राइटर है? मैं बता डॉक्टर पुनियानी को सुन लेना सर। जाके अभी घर जाके सुनना। सर। एक सेकंड। डॉक्टर पुनियानी को सुन सर। लेना जाके अभी, और फिर देखना कि औरंगजेब ने सवाल सुन कितने लीजिए। ऑडियंस से भी सवाल है। सर अगर आप इतना कह रहे हो कि जबरन नहीं होता, है क्या? जो 19 जनवरी 1990 कश्मीरी कहाँ हिंदुओं के साथ औरंगजेब हुआ, क्या वो के ले मजाक था? भारतीय जनता पार्टी एक का- मिनट पे बात मैंने कुछ करना और है पूछा सर। 19 जनवरी 1990 में क्या हुआ था हिंदुओं के साथ? क्या वो जबरन नहीं था? रलेफ गले चलिफ क्या था? बस 1990 में ये कश्मीरी पंडितों का जिक्र कर रहे हैं भारतीय ये। जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। मैं ये बात सुनिए, और कोई सर मैं पूछ रहा हूँ रलेफ गले चलिफ क्या था? रलेफ गलेफ चलिफ क्या था? अलिफ दलिफ रलेफ गलेफ चलिफ क्या था? कुछ नहीं था। बस, वहां पर कुछ नहीं आपको ये झूठी प्रचार किया गया है हमारे देश के कोई झूठा प्रचार नहीं है। सर, मेरा सवाल- झूठा प्रचार सर, सर मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हो कोई झूठा प्रचार नहीं है, क्या सही है? सर इस्लाम में जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं होता सर। कश्मीर के सूरह 8 आयत 12 में क्या लड़कियों का धर्मांतरण करवाया गया है। जानकारी नहीं है। लड़कों का धर्मांतरण एक सेकंड, करवाया गया है। सवाल खुलेआम न्यूज में बताया गया है धर्मांतरण के बारे में। सर आप ये कह रहे हो जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं लिखा है। सर मैं कह रहा हूँ जितने भी ये मुस्लिम नीचे हैं जो जबरदस्ती करते हैं, पहली बात तो जिन्हें एजुकेशन ही नहीं है वो जिहाद मचा रहे हैं सर, ठीक है। दूसरा एक आप कह रहे हो कि मतलब है ही नहीं, धर्मांतरण नहीं है सर, जबरदस्ती नहीं करते हैं। सूरह 8 आयत 12 में क्या लिखा हुआ? फजलुर रहमान साहब, फजलुर रहमान साहब। देखो सबसे पहली बात, मुगलों की औलादों में से यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं है। आप बार बार मुगलों का जिक्र ना करें, ठीक है? वही कहती हूँ, प्रॉब्लम मैं बता नहीं रहा होना चाहिए। हूँ। अच्छा सुन अगर आप लीजिए, मुगल की औलाद अच्छा हैं, सुन तो सुनिए, लीजिए। सुनने की समाज आपने भी कहा ना लगी कि मुगलों के या तुम्हारे उसमें से आबाओ अजदाद लेकर के आए थे क्या जमीन? वो हमारे ना कल थे, ना आज है और ना रहेंगे। ना रहेंगे। वो हमारे कभी रोल मॉडल थे। हमारे अगर कोई रोल मॉडल है हजरत मोहम्मद साहब हैं, जिनके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं और कुरान और हदीस को हम मानते हैं, ठीक है। जब हम कह रहे मैं आपको हैं बताऊं, लकुम कुरान दीनुकुम वलिया हदीस की दीन, आप बात करते हैं ना, नहीं, सुन तो ऐसा लीजिए। नहीं है, मैं भी अच्छा, सुनी सुन तो हूं। लीजिए कुरान पूरी बात हदीस को। की कई पंक्तियां मैं भी जानती हूँ। तो जानती हैं, फिर उसके बाद ये सारी चीजें क्यों आ नहीं, रही हैं? ये जब सारी यहाँ- चीजें एक मिनट, क्यों? हम ये आपके सारी साथ चीजें हैं। सुनिए ये जी। सारे मौलाना सुनिए आपके मेरी साथ बात। हैं। आपके साथ ये हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि ये आपके सरकार खिलाफ- की जिम्मेदारी है, आप- केंद्र ये सरकार की शासन जिम्मेदारी है प्रशासन की कि जो जिम्मेदारी आपके खिलाफ है। कार्रवाई कर रही है, आपको नहीं दे रहे, आप उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कार्रवाई कराइए। होगी। इतने मतलब FIR है ना, कार्रवाई होगी। सुनिए ना जी, इतने FIR पुलिस स्टेशन आप- में दर्ज आप किए अगर- गए ना, अगर आप यहाँ कहीं चुनाव इतना लड़ना पहुंच चाहते जाता तो है वो भी ना, ठीक है। तो वो FIR चुनाव भी लड़ना दब चाहती जाता है बीजेपी टिकट और देगी जज आपको। भी केस को दबा ये देता तो है। बीजेपी से आप टिकट लेंगी। जज भी, अरे बीजेपी आपको बता दूं, जज भी केस को दबा देते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होती जा रही है। वो आज हमारे किन्नरों के साथ हो रहा है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जा रही है। अरे पहले हमारे FIR साथ कीजिए। भी। हिमांगी जी, ये तो किसी सिस्टम की नाकामी है। आपने ये भी कहा कि इंजेक्शन का डर दिखाया जाता है। किस तरह के इंजेक्शन की बात कर रहे हैं? किस तरह के इंजेक्शंस? HIV के इंजेक्शंस। जबरन एक किन्नर अगर इस्लाम कबूल नहीं करेगा तो उसको मारेंगे, पीटेंगे और जबरन कपड़े उतार के इसको HIV का इंजेक्शन दे, जरा
दे जरा HIV का कौन लोग इंजेक्शन। देते हैं? कौन लोग एनजीओ करते हैं? किन्नर, अरे किन्नर मुसलमान किन्नर ही हैं, किन्नर को नमाज पढ़ते हैं इंजेक्शन वो, दे रहा है। किन्नर किन्नर ही नमाज करते पढ़ते हैं। हैं। एविडेंस क्या आएगा। बातें कर रही हो आप क्या मैडम, बात बोल रहे हैं जबरदस्ती आप? देश में अदालत में 4 अल्फाज है मैडम, अदालता। हाँ। कहता है हाँ। और दा वकील साहब कहते हैं, दे। दा कहते हैं दाए कर, और ला हाँ। वकील साहब कहते हैं ला, हाँ। और ता तबाह हो जा अदालत का। तो ये है आपका ही नहीं, हिंदुस्तान में हजारों मुकदमे चल रहे हैं, हाँ। 20 साल से, 30 साल से, 40 जी। साल से, 50 साल से जी। सारे मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आपकी कैसे हो जाएगी? जब क्यों आप- नहीं? अगर इतना बड़ा सीरियस मैटर है तो अगर भारतवर्ष में नहीं सुनवाई होगी नहीं, ये तो सरकार की कहाँ जिम्मेदारी सुनवाई है, होगी? सरकार की न्यायपालिका पर जिम्मेदारी- भरोसा है ना हिमांगी जी? न्यायपालिका पे भरोसा है, तो मगर FIR वो करिए, FIR बंडल कीजिए, जो बंडल FIR पहुंच कीजिए, रहे हैं FIR ना, कीजिए, सुनिए FIR जी, कीजिए। अरे सुनिए ना महाराज, अरे महाराज। ये इतना बंडल जब पहुंच जाता है ना तो न्यायपालिका भी, उनका भी है ना पैर फिसल जाता है बंडल देख के। अच्छा, ये मुमताज जी, अभी इन्होंने मध्य प्रदेश मैं के सागर आपको का जिक्र बताऊं, किया, वो मैंने मामला खुद- NHRC तक पहुंच गया है, NHRC तक शिकायत गई है उसकी, नहीं, और उनका देखिए- कहना है कि हमारे पास कई सारे एविडेंस है जो हम देने को तैयार अरे हैं। हमने देखिए- अपनी आंखों देखिए, देखी एक मिनट। एविडेंस से, अरे कोई हिमांगी ऐसा जी, हम हिमांगी हवा जी, हवाई बात थोड़ी हिमांगी कर जी, रहे हैं, हिमांगी वो भी जी, चैनल के पास हिमांगी आके जी, बैठ मेरा के- सिर्फ ये कहना है, जी। देखिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही ना, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, मूद जिहाद, खाने पता में नहीं थूक कहाँ मार का। के एक मिनट तो मुसलमान खिलाते हैं ना, उस थूक तरह मार उस के। तरह की बातें आप मत कीजिए, अब मैं और कहाँ जो कर रही लोग हूँ जी? गलत हैं उनके खिलाफ हम शिकायत आपके साथ कीजिए, हैं। और जी, कंपटीशन हम तो आपके देखिए साथ चल रहा हैं, उसमें है, आपके आप भी गलत सोच के रहे हैं कि और सब क्या कर सकते करके, हैं? नहीं नहीं, और एक या तो चीज क्या में बीजेपी टिकट देगी आपको? 5 उंगलियां आप- एक आप जैसी चुनाव नहीं लड़ेंगी? है, 5 अरे उंगलियां आप एक चुनाव जैसी नहीं लड़ेंगी? है, हम एक अरे आप सबको एक चुनाव लड़ना कैटेगरी है में क्या नहीं खड़ा आपको? करते हैं। आपको चुनाव लड़ना है? अरे कहा लड़ लिया, कहाँ क्या लड़- मिला ये नरेंद्र देखो, ये मोदी के देखो, सामने? अरे तो अब लड़िए बीजेपी से। लोकसभा चुनाव लड़ लिया, क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मिला जी। ये देख, तो इसलिए अब जब कुछ आप नहीं मिला मैडम तो रिश्वत के political बारे में बयान कह रही हैं, मत दीजिए। बंडल जाते हैं। एक आप मिनट, जो है एक सबको मिनट, साथ देखिए, लेके चलिए, तारीख सब पे लोगों को भी तारीख दुआ होता है तो दीजिए। पता चल जाता है कितना बंडल चला नहीं, गया, बंडल पे- और नहीं, ऐसा प्रशासन नहीं है। प्रशासन फजरुल इधर नहीं। फजरुल देश फजरुल जी, की क्या आपको लग रहा है अदालतों जैसा पर वो भरोसा है। मुमताज जी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मामला है क्या? नहीं, देखिए 100% पॉलिटिकल है। हाँ, ये कह रहे हैं इनकी जान को खतरा है, गलत इनको बात नहीं, है, बाकी आप कह- बाकी 100% किन्नर समाज अगर के ये किन्नरों को पॉलिसी खतरा है। है तो I will सोचने वाली walk बात from है here। कि नहीं, नहीं, अपने मुल्क में 100% रहते हुए जान का सुनिए खतरा है। जी, अगर इसको पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं आप धार्मिक को, तो मैं वॉकआउट कोई कर जाती धार्मिक हूँ है ही यहाँ नहीं, से, कोई इसमें आप बैठिए धार्मिक और बात कोई है करिए नहीं। फिर यहाँ पे। कोई धार्मिक है Am I नहीं, right or political है। wrong? मैं धर्मांतरण की बात कर रही हूँ, मैं वो किन्नरों की बात कर रही हूँ जो पीड़ित है, जो प्रताड़ित है, मैं उनकी जो ऐसा बात कर रही हूँ। क्राइम है, आप- क्राइम के खिलाफ आप उस हुकूमत रास्ते एक्शन को ले। सुनिए जी, लेकिन आप अरे political आप नहीं बयान सुन दे रहे रहे मेरी बात, आप उस धर्मांतरण की बात को घुमा फिरा के डायरेक्ट पॉलिटिक्स लेकर चले गए। दैट इज टोटली रॉन्ग। नहीं, नहीं, तनीषा के आपका- साथ क्या हुआ? तनीषा के साथ क्या हुआ? तनीषा के साथ, तनीषा को भी मारा गया जयपुर के अंदर, इतना मारा गया जबरन धर्मांतरण तक, और गरम गरम सरिये उनके बॉडी पे लगाए गए। वो यहां होती तो आपको पूरा पूरा वो अपना बदन का एक एक हिस्सा दिखाती तनीषा, कि किस तरह से मुझे उसे गरम गरम वो लगाया जी, गया है। तनीषा के साथ क्या कुछ हुआ? उनका बयान भी है जो वो आरोप लगा रही है उनके जयपुर साथ। आप से भी थी, तनीषा। वो एक बार सुनाते हैं, प्लीज प्ले करें। ये मोहतरमा- लोग आज हम हिंदुओं के बधाइयों के पैसों से मस्जिदों में लगा रहे हैं, मदरसों में लगा रहे हैं, ये हज करते हैं, ये हज करते हैं अपनी पूरी जिंदगी में। नाम से पासपोर्ट बने हुए जी। नाजिम भाई, ये अभी आपने सुना, तनीषा का ही जिक्र कर रही थी कि उनके साथ क्या क्या प्रताड़ित किया गया, इनका ऐसा आरोप है। और वो कह रही हैं तनीषा कि ये पैसे लेकर के मदरसे में लगाते हैं, मस्जिद में लगाते हैं, हज में जाते हैं, हमारे पैसे सनातनी किन्नरों के हड़प के। हाँ पृथ्वी जी मांगेंगे देखिए, हाँ पृथ्वी जी हिंदुओं देखिए, से। मैंने हिमांगी जी का भी बयान सुना और इनका भी बयान, दोनों बयानों में पॉलिटिक्स है। दोनों बयानों में पॉलिटिक्स है। जाइए जी, एक बयान तो politics इनका है की बात कि करें। अपने आप को जान बता रही है कि बहुत ऐसा बड़ा है, politics हम ना इनके करें साथ बेटा, खड़े हुए। गलत लेकिन बात वो है। दूसरी बात जो कोई वो कह रहे हैं politics- कि भाई ये जो पैसा आता है political आदमी है। मस्जिदों में लगाया जान जा रही है किसी हज के पे लगाया political जाता है। बैठे हुए हैं, तो ये इस तरीके का political जो लेके बयान जा है रहे हैं सिर्फ और बात सिर्फ को। पॉलिटिक्स है। किसी की और जान जा रही है, इंदौर उसके की बात साथ करी थी दिखा रही है, आपने जले हुए। इंदौर की बात ये कह रहे हैं करी थी, politics हो इंदौर में रही भी है। तो एक फिनाइल नवामुद्दीन जी आपकी बात से ओ, सहमत नहीं है, वो सुनिए कह रहे हैं जी, इनकी जान जा रही है, मैं आपको पॉलिटिक्स बता नजर आ रहा है। दूं। एक ओ नहीं मौलाना बताइए साहब, ना, नहीं, बताइए, क्या ये मतलब मौलाना है? साहब, नहीं, सुन लीजिए, politics ये पॉलिटिक्स बयान है, साहब, ये पॉलिटिक्स बयान है, फिनाइल सीधा आपने सीधा देखा कह रही है, क्या? बयान है वो। रो रही है, वो पॉलिटिक्स बयान फिनाइल है। आपने देखा वो था? बयान है इस तरीके का। या पानी? वो मर रही है बेचारी, रो रही है, आपने कहते देखा था कि वो politics हो रही है फिनाइल वो। था कि पानी?
नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो तो आपसे आप पूछना क्यों चाहता हूँ, ऐसी वहां बात पे भी कर तो रहे हैं? 24 किन्नर थे, मगर ये 24 totally किन्नरों wrong का आप ये ये बात बताया कर गया रहे कि हैं। उन्होंने फिनाइल पिया। भाई क्यों पिया गया, क्या है वो तर्क आप बताएंगे, मैं हम आपके क्यों साथ बताऊं? खड़े हुए। जिसने लेकिन अगर फिनाइल आप ये पिया उसको किन्नरों में से बुलाओ। मुसलमानों को डिवाइड करेंगे ये कि फिनाइल जिहाद भी ड्रामा किन्नर, था। तो मुझे आपत्ति है इस चीज में। आप सुन मुझे लीजिए, आपत्ति है। आपको आपत्ति रहे, वैसे हमेशा आपत्ति रही है हिंदुओं से, तो आपको हमेशा आपत्ति रही इनको है। क्या आपत्ति है हिंदुओं? सुनिए, अरे मैं आप कह रहे हैं आपको- आपत्ति, इनको नहीं हिंदुओं से क्या आपत्ति इन्होंने होगी? जो कहा ना फिनाइल की बात, नंदलालपुरा की बात है ये। गद्दी के लालसा में नहीं मंसारी हैं, और वो एक किन्नर बन के 2 बच्चे का बाप गद्दीपति बन के बैठा था। आप मुझे बोलना पड़ रहा है, नहीं बोलना चाहती थी आप, नहीं बोलना चाहती थी, अब बोलना पड़ रहा है। नईम अंसारी नाम है उसका, 2 बच्चे का बाप, किन्नर और नहीं है अपने वो। आप को किन्नर बोलता है। वो किन्नर नहीं, किन्नर है नहीं, बच्चा कहां से पैदा हो गया? किन्नर होता तो बच्चा नहीं पैदा होता। नईम अंसारी ने, नईम अंसारी 2 बच्चे का बाप, ठीक है ना। और आप सुनिए, मैं अभी आपको सुनिए जी, मैं पूरी बात मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। इसमें वो नईम अंसारी किन्नर बन के नंदलालपुरा का नायक बना बैठा, और उसके बाद वहां पे गद्दीपति चाहिए, तो गद्दीपति किसको बनाया? हमारे ही सनातनी किन्नर, जिसे कहते हैं आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। त्रिपुंड लगा के वो नईम अंसारी के जूते पे बैठी, हाँ, जूते पे बैठ के हाथ जोड़ रही है, उनको गुरु मान लिया एक आचार्य महामंडलेश्वर ने। और उसके बाद रणनीति क्या हुई? गुरु बना लिया, और उसके बाद वो वहां से निकल के दिल्ली जाती है, पीछे से सारा बवंडर मचता है नंदलालपुरा के किन्नरों का फिनाइल पीने का। फिनाइल अंदर उतरा, सीधा ऐसा वीडियोस है, वो ऐसा किया और सीधा कुल्ला कर दिया। वो फिनाइल का तो कुल्ला कर रहे थे, फिनाइल का पी रहे थे जी। और उसके बाद तुरंत एम्बुलेंस जब आती, तुरंत गद्दीपति का नाम सजेस्ट हो जाता है कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, गद्दीपति नंदलालपुरा की। तो वो तो लक्ष्मी हाजी बन गई। आचार्य महामंडलेश्वर त्रिपुंड लगाती है और कहते मियाँ, ओ मियाँ, ओ मियाँ, इनका ये दंड, इनका वो दंड। अरे ये सनातनी हैं, या तो आप सनातन में रहो या तो मियाँ मियाँ बोलो, दोनों में से एक काम करो। तो ये नईम अंसारी का सारा काम है। मतलब आप कह रहे हैं कि डरा धमका कर प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कराया जा रहा है, और कई किन्नरों ने कर लिया। डराया क्या? कर लिया, ठीक है, आप बैठ जाइए। डराया आप बैठ क्या? जाइए। हमें ये बताइए। चला दिया, नहीं, मतलब डराया क्या? हमें ये बताइए उसमें। नहीं, ये कह रहे हैं कि एक और फर्जीवाड़ा है, एक और फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी है, जो इन्होंने कहा कि जो किन्नर नहीं है वो गद्दी पर बैठ रहा है। नकली किन्नर है ना। अभी मैं गंदा शब्द नहीं बोलना चाहती हूँ, चैनल ठीक है, पे ये बैठी हो हूँ सकता मैं। है। एक नेशनल चैनल है, जांच होनी चाहिए। मैं उस पे नहीं- आपके साथ हैं। जांच होनी चाहिए, आपकी जांच होना चाहिए। जांच होनी चाहिए। आप मांग कि ये उठाइए। नर है किन्नरों की या लड़ाई है, नारी इसमें है हिंदू या मुसलमान अर्ध मत नारी डालिए। ये Am I आपकी right or किन्नरों wrong? की लड़ाई है, बिल्कुल right। पैसे की लड़ाई है, I am मान agree की with your लड़ाई है, thought। उसको आप I am देखें, agree। लेकिन आज आप किन्नरों को हमारे हिंदू घर मुसलमान न की करें। देश बहन में एकता बेटियां को न तोड़े, देश के सुरक्षित भाईचारे नहीं को नहीं है। तोड़े। साड़ी के भेष में कौन सा किन्नर, कौन किन्नर है या पुरुष बन के हमारे दरवाजे आता है? आदमी तो सारे चले जाते हैं काम पे। मैडम गलत आप सुनिए ना मेरी बात। सुनिए, आप आप तो नहीं नहीं कहेंगी, सुनते वन हैं। साइडेड नहीं कहेंगी, बात जवाब भी लेंगी। आपने कहा आपकी किन्नरों की लड़ाई है, 2 ग्रुप हैं आपके, एक मुसलमान एक हिंदू। आप उसमें कह रहे हैं कि वो चौधरी हैं, तो ये आपकी लड़ाई, इसको देश में हिंदू मुसलमानों में नहीं, मत हमने बांटिए। देश में हम हिंदू देश मुसलमान किया ही ये नहीं। सारे लोग हमारे ये भाई गलत भाई बात हैं, है। ये हिंदू हमारे अरे बड़े भाई हैं पॉलिटिकल है, और मुसलमान बीजेपी उनके से छोटे भाई हैं। excuse me। एक मिनट, यकीन हो के ना हो, सुनिए जी। एक मिनट सुन लो, नहीं, नहीं, आप यकीन हो सुनेंगे। के ना हो, आप गलत बात बोल रहे तो हैं। यकीन किया है, यहाँ आप हमारे गलत बोल रहे हैं जिस्म जी। की मिट्टी ये इसी नहीं, जमीन यहाँ की है। गलत बोल रहे हैं। मेरे वतन हमने के सारे देश में लोग हिंदू भाई भाई मुस्लिम हैं। नहीं किया, ये दूरियों की सियासत किया आप क्यों कर है। रहे हैं? हमने कहा है देश में हिंदू मुस्लिम की बात, ये कर रहे हैं आप देश कर में रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हम की नहीं बात। कर रहे, हम तो आप मैं यहाँ गलत पर बोल रहे हैं जी। ऑडियंस से हम तो सवाल लेना आप चाहता हूं। गलत बोल रहे हैं मौलाना आप साहब। चाहूंगा कि गर्ल्स हमारे मौलाना सामने जी, हैं, आप बहुत गलत देर से बोल इंतजार रहे कर रही हैं। हैं। आप गलत बोल रहे हैं। ये हाँ जी, बताइएगा आप गलत कि बोल रहे हैं। जो शांत बैठे बधाई रहिए महाराज। बधाई देने के लिए जो किन्नर घर में आते हैं, हाय हाय। वहां पर कभी आप लोगों ने कभी मजहब या धर्म पूछा क्या? इधर आइए, इधर आइए।
ये हमें हमेशा आशीर्वाद देकर जाते हैं, तो हम इनसे क्यों इनका धर्म पूछेंगे? और धर्म के नाम पर हम दंगे छेड़ते ही नहीं हैं। बहुत बढ़िया। नफरत कौन फैला रहा है? नफरत कौन फैला रहा है? तुम्हें ऊपर वाला कामयाब करेगा। रहे थे मुगल के खानदान से हमने आते सम्मान है आपके लिए, लेकिन आप बोल रहे थे औरंगजेब हमारे लिए आदरणीय है। सर अगर आप औरंगजेब आपके लिए आदरणीय है तो आप देशद्रोही हैं। क्या तो तुम्हारे मैंने तो कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे। मैंने कब कहा कि औरंगजेब हमारा अनुयायी है? किसने कहा? इसमें से किसी ने नहीं कहा। आपकी दिमाग की उपज है। इस बच्चे का एक सवाल है, इस बच्चे का सवाल है, सुन लीजिए। एक उसका जवाब देने दो। हम औरंगजेब को अपना बड़ा मानते हैं। सर मेरा आपसे एक सवाल है, आप लोग स्टूडेंट है, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए एक बार। सवाल तो सुन लीजिए बच्ची का। सर आपने बोला कि ये जो आप धर्म परिवर्तन नहीं करते हो, जो औरंगजेब थे उन्होंने 1975 में जो तेग बहादुर जी थे उनका जो सर कटवा दिया, वो किस खुशी में कटवाया था? धर्म परिवर्तन उन्होंने नहीं किया तभी कटवाया था ना। सही कहा, बहुत बड़ी बात कही बिटिया ने, बहुत बड़ी बात कही। मालूम है? इतिहास की पढ़ी हो? ये पिक्चर देख के बता दिया। पंडित लेके आया था, पंडित लेके आया था, एकदम गलत बात है, जो लेके आने वाला था औरंगजेब। एकदम गलत बात है आपकी, आप शांत रहेंगी। आप खाली बोल रहे हो। अरे हमें बड़ा सर मेरी बात सुन लीजिए। तो शांत रहिए। एक मिनट। आप क्यों नहीं मैडम? सर मैं छोड़ दीजिए, छोटा सवाल रखिएगा प्लीज। हाँ सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो जो बोल रहे हैं, वो जो अपना स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली उनको धमकी तो एक पर्टिकुलर मजहब से ही आ रही है ना अल्टीमेटली, ठीक है। तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि आपको उनकी सुरक्षा का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। जब हम सनातनी होकर उनके साथ खड़े हो सकते हैं, एक मिनट, जब हम उनके संग सनातनी होके खड़े हो सकते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उनको जिन्होंने सरकार की आपके सहयोग सभी से मांगा, कहाँ पे सहयोग? शुरू से कह रहे हैं आपके साथ है, FIR करो, हुकूमत से FIR इतने पड़े, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, एक एक करके प्लीज 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 प्लीज, एक एक करके, साड़ी पहनने क्या करें? बात है कि आप मुस्लिम है ही नहीं, रियल में आप लोग हिंदू है। एक जब औरंगजेब आए थे तो आपको मुस्लिम बनाए हैं, आप हमारे भाई हैं, इसलिए हमारे साथ रहिए। मुस्लिम है, सुनिए नहीं, आप हमारे देश के नागरिक हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे परिवार के बच्चे हैं। हिंदुस्तानी मानेगा वो हिंदू है, वो हिंदू है जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहेगा, वो हिंदू है। कि कोई भी देश में गलत काम होगा तो हम सभी मिलकर उसके लिए फाइट करेंगे। भाई के बीच में झगड़ा कैसा है हिमांगी जी? भारतीय मुस्लिम इस मुल्क में सब भाई है, तो भाई के बीच में झगड़ा कैसा? भारतीय मुस्लिम है, आपको हमें नहीं, हिंदू मुस्लिम है। यही से सवाल आया, यही से सवाल आया। इस मुल्क में नहीं, इस मुल्क में हिंदुस्तान के अंदर अफगानिस्तान जो अपने आप को हिंदू हिंदुस्तानी मानता है वो हिंदू है। अरे हिंदू मानते हो तो शादी करोगे हमारे घर में, लेकिन आज मुसलमान तो फिर लव जिहाद कहाँ से होगी? भाई हैं, हम आपको अपने परिवार का अहम अंग मानते हैं। जिहाद का मतलब है हिंदू शादी करो, ब्याह करो। लव जिहाद कहाँ से आया? फिर लव जिहाद कहाँ से आया? शादी ब्याह करो। वो कह रहे हैं कि सब भाई भाई है, तो कह रहे हैं शादी कर लो, तो लव जिहाद कहाँ से आया? बिल्कुल हम लोग तो चाहते हैं कि जो दीवारें मिटनी चाहिए। अरे तो लव जिहाद कहाँ से आया? को बढ़ाने के लिए। अरे भाई अगर हम चलो मान गए, कम्युनिटी को बढ़ाने के एक सेकंड मुद्दे पर रहते हैं प्लीज, मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दे पे शुरू कर देना। फजलुर जी, कोई भी मुस्लिम आए शादी कर देना, अब रोकना नहीं, चाहे लड़की हो लड़का हो। कि हम सभी भाई भाई हैं, आपको तो वही तो मैं कह रहा हूँ, भैया तो लव जिहाद कहाँ से आया? कोई मुस्लिम नहीं, यहाँ तो लव जिहाद कहाँ से आया? भाई भाई है, हिंदुस्तानी है, कोई है ही नहीं। बाहर से जो आकर आता हुआ उन्होंने परिवर्तन करवाते हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? चलेगा, चलेगा, आपकी लड़ाई है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक सेकंड भाई साहब हो गया, बहुत बढ़िया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि जबरन धर्मांतरण नहीं होता है, तो मुझे ये बताइए पर्सिया ईरान कैसे बन गया, फिर कांधार जो है अफगानिस्तान?
दीन इस्लाम ने पूरी दुनिया को दावत देने का हुक्म दिया है। पूरा 1,24,000 नबी आए, एम्बेसडर आए, उन्होंने कहा या नास कुलू ला इलाहा इल्ला तुफ्लिहून, ए लोगों कलमा पढ़ लो कामयाब हुआ। हमें भेजा है दुनिया में, हम इनके हमदर्द हैं, हम इनके दुश्मन नहीं हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, इनके छोटे भाई। जो इस्लाम में आएगा वो अपनी मर्जी से आएगा, जबरिया नहीं करा जाएगा। ये इनका कहना है, जबरिया किसी को मुसलमान नहीं सब हिंदू कलमा पढ़ें तो पाक साहब हो जाएंगे। नहीं हिमांगी जी को सुन लिया जाए। अच्छा, ये नहीं एक सेकंड, मैं एक बात हिमांगी जी कह कह रही हैं कि जब यहाँ भाईचारे की बात हो रही है, सबको अपने अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करने की आजादी है, तो वो कह रहे हैं फिर सनातनियों को क्यों कहा जाता है इनके मुताबिक कि भाई आप कलमा पढ़ो, भाई आप गोमांस खाओ, आप नमाज अदा करो। अगर सब भाई भाई हैं तो फिर ये क्यों किया जाता है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, जो कह रहा है वो गलत है। सागर के किन्नर ने खुद अपने मुंह से कहा है कि जबरन गौ मांस खिला रहे हैं हमको। ये क्या फजलुर रहमान साहब, अब ये क्या भाईचारे की बात के बीच में ये बहुत संगीन आरोप है। बोलिए बोलिए बोलिए, आपके सवाल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जवाब तो सुनिए। दोस्त तो छोड़िए, दोस्त तमाम मेरे भी है बहुत। अच्छा सुनिए, सवाल जवाब बहुत हो रहे हैं, अब उनके जवाब भी ले लीजिए। जैसे इन भाई ने What is the meaning of political? अरे आप बिल्कुल खालिस It is not a political. That is totally wrong. एक धर्मांतरण की बात जब हम करते हैं, दो पासपोर्ट, आज सुन लीजिए मेरी बात। नईम अंसारी जब हज को जाता है, वो किन्नर, वो हिजड़ा जो जाता है पुरुष बन के, पुरुष है, और वो जाता है हज को, तो नईम अंसारी के नाम से पासपोर्ट से वो जाता है हज को। और तो और वहाँ फंडिंग होती है, हिंदुओं से मांगेंगे भीख और फंडिंग करेंगे बाहर जाके मुसलमानों को। अरे तो आपने शिकायत की? शिकायत का एविडेंस है। सुनिए, ये देखिए, ये बार बार ये शुरू से लेके चल रहा हूं। नहीं, मैं चाहूंगा कि बिल्कुल छोटा जवाब दीजिए। ये जो कह रही हैं इन्होंने पाकिस्तान के कनेक्शन की बात होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जो सवाल पाकिस्तान ये मुझे एक बात छोटा सा सवाल है। अच्छा सुन तो लीजिए, क्या बांग्लादेशी किन्नर घुसपैठिए हो गए हैं, क्या आपको लगता है कि निकले हैं बाहर? पुलिस प्रशासन ने पकड़ा है उन लोगों को। क्या इसके बांग्लादेशी किन्नरों को, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, जिहादी किन्नरों को पकड़ना है। नहीं बहुत अच्छा किया, पकड़ाओ और उनको भी पकड़ाओ। घुसपैठिए तो पकड़े जाने चाहिए। और जिहादी किन्नर भी पकड़े जाने चाहिए, जिहादी हिजड़े भी पकड़े जाने चाहिए। फजलुर रहमान जी, अच्छा सुन लीजिए, मैं शुरू से लेके चलूंगा, बहुत छोटे छोटे जवाब दूंगा आपको, बहुत छोटे छोटे जवाब दूंगा। भाई से शुरू करूंगा। मैं एक चीज इन्होंने कहा जो जिहादी नहीं है उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, जो जिहादी नहीं है उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, और जो जिहादी है उन्हीं को तकलीफ होगा। आपको तकलीफ महसूस हो रही है, उन्हीं को तकलीफ होगा। जिहादी हमारे चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, जिहाद के नाम से उन्हीं को तकलीफ होगा जो जिहादी है। अरे हिमांगी जी, आप अभी छांगुर बाबा का नाम आपने सुना होगा, जिसे पुलिस ने पकड़ा। तो आपको लगता है कि ऐसा कोई गिरोह काम कर रहा है इसके पीछे? हाँ, छांगुर बाबा जैसे ऐसे कई बाबा बैठे हैं। ये इंटरनेशनल सिंडिकेट की बात कर रहे हैं, फंडिंग की बात कर रहे हैं। इसकी आड़ में मदरसे की आड़ में, बोले प्लीज जल्दी बोलिए। सब मदरसों की आड़ में चलता है। ऐसे तथाकथित मदरसे बने हुए हैं, उसको भी फंडिंग जाता है, और यही किन्नर जिहाद और ये जिहादी किन्नर ही फंडिंग करते हैं। मदरसे में लगा 1 रुपया किन्नर का नहीं लगेगा उसमें। क्या नहीं लगा है? लगा है लगा है, किन्नरों का पैसा मदरसे का भी जाता है, पूरा फंड अपने बगल बैठे मेहमान को बोलने दीजिए। फजलुर रहमान जी बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात, बहुत मुख्तसर जवाब दूंगा मैं आपके, कई सवाल मेरे सामने आए। मुझे इन भाई का सवाल सबसे अच्छा लगा, ये कह रहे सब हिंदू हैं। अब सुन लीजिएगा, हिंदू जो वर्ड है ये कहाँ का है, इसका जवाब देना। कहाँ का? नहीं देखो ऐसा नहीं, मत करिए यार, सनातनी हिंदू नहीं है। अरे आप तो सनाती है भाई। अरे भाई, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सनाती हैं आप, खूबसूरत सनाती हैं, सनाती सच्चा कहते हैं। हिंदू कहाँ का है ये तो बताओ यार। मौलाना जी बैठ जाओ, अच्छे से इतना पर्शियन लफ्ज जवाब दो। ये पर्शियन है, विदेशी लफ्ज है। हिमांगी जी के सवाल का जवाब जैसे मुगल आए थे ना, तो मुगलों ने, वो तो चले गए मुगल, हमें नहीं छोड़ के गए, हम यहीं के थे। आपको ये वर्ड देके गए कि ये संभाल कर रखो, आप हिंदू कहने लगे। आप सनाती हैं, सनातनी हैं, आप सनातनी हैं, हिंदू के मायने भी। अब समय इजाजत दे रहा है,
इस महाबहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। मगर वो वीडियोस तो दिखवाइए जिसमें हम सब जबरन हिमांगी मुझे के साथ धमकियां दी हैं। गई, हम सब हैं सारे, वो गौ सब माता हिमांगी खा के रहे साथ हैं, हैं। वो रोजा खोल रहे हैं, सारा दिखाना चाहिए। तो मैं भी आप लोगों के साथ हूं। बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इसमें जुड़ने के लिए। एक बार फिर से जोरदार तालियां सभी मेहमानों के लिए और हिमांगी सखी जी के लिए।